गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपकी अपनी कक्षा में जिसमें हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया का पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। अच्छा बच्चों, ये बताओ, अपने आसपास आप बहुत सारे जानवरों को देखते हो, पशु पक्षियों को देखते हो। मुझे ये बताओ आज कि इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। जी हाँ, गाय भैंस हमें दूध देती है, मुर्गी से अंडे मिलते हैं, कुछ जानवरों के चमड़े काम आते हैं और मधुमक्खी जिससे हमें क्या मिलता है, शहद। तो आज हम पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है आशा की मित्र मधुमक्खियां। आशा टूटी बिरसा कॉलेज में खूंटी में पढ़ती है और डाड़ी गुटू नामक एक गांव में रहती है। यह अपने से छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाती है और मधुमक्खी पालन भी करती है। जब यह छोटी थी तो इसके माँ बाप इसे स्कूल नहीं भेजते थे। एक दिन कुछ बच्चों और शिक्षकों ने रैली निकाली, जिनकी बात समझकर इसके माताजी ने तथा पिताजी ने इसे स्कूल भेजा। कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर में से कहा गया कि पढ़ाई छोड़ दो क्योंकि घर का खर्चा बढ़ गया है। लेकिन आशा ने हिम्मत नहीं हारी और वह अपने से छोटी उम्र के बच्चों को पढ़ाने लगी। इस तरह घर के खर्चे में वो मदद करने लगी। वह जिस गांव में रहती थी वहां करंज के बहुत सारे पेड़ थे और करंज के फूल मधुमक्खियों को बहुत ही प्रिय होते हैं। उसने एक सरकारी कार्यशाला में मधुमक्खी पालन का कोर्स किया, मधुमक्खी पालन करना सीखा, परंतु उसके पास उस समय उतने पैसे नहीं थे। उसने बच्चों को पढ़ाकर 6,000 रुपए जमा किए और मधुमक्खी पालने के लिए 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत थी 2,000 रुपए और बाकी बचे पैसों से उसने मीठा घोल तैयार करने के लिए चीनी और छत्ते की सफाई करने के लिए दवाइयां खरीदी। इस तरह आशा बन गई मधुमक्खी पालक। मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती है। उसने सितंबर में मधुमक्खी के पालन का कार्य शुरू किया। फरवरी माह में जब करंज के पेड़ों में फूल आ गए, उसने मधुमक्खियों के बक्सों को करंज के पेड़ों के बीच में रख दिया और उसने प्रति बक्से 12 किलो शहद एकत्रित किया। उसे बेचकर उसने पैसे कमाए। आज आशा के पास 25 बक्से हैं। अच्छा बच्चों, बताओ, एक बक्से की कीमत अगर 2,000 रुपए है तो 25 बक्सों की कीमत कितनी होनी चाहिए? सोचो और जवाब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर देना। जानते हो बच्चों, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है और बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती है। यह फूलों से रस चूसती है, शहद बनाती है, छत्ते का निर्माण करती है और बच्चों के पालन का कार्य भी करती है। जब किसी मक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तो एक विशेष प्रकार का नाच करती है जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाए कि रस कहाँ है। इस तरह से मधुमक्खियां समूह में काम करती है। अच्छा बताओ बच्चों, ऐसे किसी और जानवर को जानते हो या ऐसे किसी और छोटे छोटे जंतुओं को जानते हो जो समूह में कार्य करते हो? ठीक पहचाना आपने अपने घर में चींटियां देखी होंगी। चींटियां भी समूह में कार्य करती है और बड़े से बड़े कार्य को पूरा करती है। इस तरह
मधुमक्खियों से, चींटियों से हम क्या सीखते हैं? हमें भी मिलजुल कर समूह में कार्य करना है ताकि हम बड़े से बड़े कार्य को पूरा कर सकें। तब हम आते हैं आशा में। इस तरह से आशा अपने घर के खर्चे में मदद करती है और वो एक कुशल व्यवसायी बनना चाहती है। वो गांव-गांव जाकर लोगों को, लड़कियों को पढ़ाने की सलाह देती है और इस कार्य में उसके माँ बाप भी उसकी मदद करते हैं। तो इससे आशा से हमें क्या सीखने मिलता है? हमें सीखने मिलता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। जहाँ चाह है वहीं राह है। अगर पढ़ने की लगन हो, इच्छा हो, तो किसी भी तरह आप पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अतः मैं चाहती हूँ बच्चों, आप भी आशा की तरह अपनी पढ़ाई लगन से पूरी करें, हिम्मती बनिए और अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने आसपास के लोगों का नाम रोशन करें। इस पाठ के अंत में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। उन प्रश्नों को, इस पाठ को अच्छी तरह समझकर आपको उन प्रश्नों को पूरा अपनी कॉपियों में बनाना है, अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है, जिससे कि आपकी समझ को आपके शिक्षक परख सके। और कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है, आप अपने शिक्षक से संपर्क करें और पाठ को और पढ़ाई को लगन से पूरे करें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।